गुड मॉर्निंग दोस्तों, MJCC सोशल के परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन फिर लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 5। पार्ट ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 5। तो पार्ट ऑफ स्पीच के लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था ट्रिक से नपा वापसी। क्या पढ़ा था दोस्तों? नपा वापसी, जिसमें हमने पढ़ा था नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं? 8 प्रकार के। उसका ट्रिक था नपा वापसी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसके बाद हमने नपा वापसी में हमने एन पढ़ा, यानी नाउन पढ़ा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने कहा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है दोस्तों। इसी प्रकार हमने पी पढ़ा था, जिसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का ट्रिक था डबल प्रीड रे। डबल प्रीड रे हमने पढ़ा था। पी से पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद पढ़ा था आर से रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई से पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन। फिर डी से पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद रे आया, आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन और ई से आया एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे तीसरा अक्षर ए। ए मतलब होता है एडजेक्टिव। ए मतलब क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या है? तो हम कह सकते हैं नाउन और क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम। नाउन प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव कहते हैं। और याद रख लीजिए, एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले, अर्थात नाउन में जुड़ जाता है एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं ट्रिक क्या है। एडजेक्टिव का ट्रिक है डबल पेड आई। डबल माने 2 बार, पेड मतलब पेड। पेड 2 बार आएगा और उसके बाद आई आएगा। पेड 2 बार आएगा और आई आएगा। हमने आई में यहाँ पर ऐसे देखो, आ में हमने 3 बनाया है, तो इसका मतलब आ से कितनी, अर्थात ए से कितनी बार आएगा? तो 3 बार आएगा। बाकी पेड जो है वो डबल बार आएंगे। पी से 2 बार आएगा, ई से 2 बार आएगा, डी से 2 बार आएगा। लेकिन यहाँ आ जो है, आ में देखो 3 बना है, तो इसका मतलब 3 बार आएगा, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। फिर आई 1 बार आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पी से होता है प्रॉपर पोसेसिव, ई से होता है एम्फेजिंग और एक्सक्लेमेटोरी, डी से होता है डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, आ से होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ई से होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है। पी से होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, ई से होता है एम्फेजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव, डी से होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आ से होता है हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, और ई से होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों। तो पी से क्या? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है? व्यक्तियों के बारे में बोध कराएगा तो व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। जैसे व्यक्तिवाचक से बने शब्द, यानी व्यक्तियों से बनने वाले शब्द, जैसे किसी व्यक्ति का नाम बन जाएगा किसी शब्द से, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे इंडिया में हम एन जोड़ देते हैं तो इंडियन हो जाता है, तो इससे व्यक्ति का बोध होने लगता है। रसियन हो जाता है, रसिया का बोध, रसिया में किसी व्यक्ति का, रसियन यानी व्यक्ति का बोध होता है। अमेरिकन यानी अमेरिका का नाम अमेरिकन कर देते हैं तो अमेरिकन का बोध होने लगता है, यानी एक व्यक्ति का बोध होने लगता है। जैसे कहीं से आ जाए, मान लीजिए महाराउडा से आ जाता है महाराउडियन, ठीक है ना। कनाडा से कनाडियन, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पिलखुआ से आ जाए तो पिलखुआइन। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का बोध होने लगता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर एडजेक्टिव। व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव यानी प्रॉपर वाचक। उसके बाद पोसेसिव आता है। पोसेसिव मतलब क्या होता है भैया? पोसेसिव, जैसे हमने पोसेसिव जो है प्रोनाउन पढ़ा था, तो वहाँ पर नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव वह होता है जो संबंध बताता है। संबंधवाचक यानी संबंध बताने का काम करता है। जैसे अधिकार को बताएगा, स्वामित्व को बताएगा, संबंध को बताएगा। जैसे माई कहते ना है, दिस इज माई पेन, ठीक है ना, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो ये क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, अधिकार बता रहा है, स्वामित्व बताएगा, तो हम जान जाएंगे पोसेसिव है। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और देयर, ऐसे वर्ड जो हैं वो पोसेसिव
कहलाते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद आता है ई यानी एम्फेजिंग यानी जोरदार सूचक। जोरदार सूचक मतलब होता है जोर बताने वाले, यानी कहने का मतलब होता है संज्ञा से पहले आने वाले शब्दों को हम जोरदार सूचक यानी जोर बताते हैं, दबाव दे करके, फोर्स करके बताते हैं कि ये यही चीज़ है। जैसे कहते हैं वेरी वेरी गुड पेन, तो वेरी गुड पेन मतलब होता है बहुत अच्छी पेन थी, यानी जब दबाव दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो जब कभी पर जोर दिया जाता है, संज्ञा से पहले आने वाले शब्द संज्ञा के बारे में और जोर देकर बताते हैं, तो उसे कहते हैं एम्फेजिंग यानी जोरदार सूचक, ठीक है, विशेषण। इसमें आता है वेरी, वेरी सेम, सेम, ऑन, ठीक है ना। उसी प्रकार इसे आता है एक्सक्लेमेटोरी यानी निश्चयवाचक, यानी किसी निश्चय विशेषता को बताएगा, किसी निश्चित बात को बताएगा, उसमें निश्चय का बोध होगा। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि व्हाट आ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, तो मतलब एक निश्चय बता रहा है, बहुत निश्चय बता रहा है पूरी तरह से। व्हाट आ लवली, कितना निश्चय, मतलब निश्चय बता रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है, वास्तविक रूप से है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटोरी यानी निश्चयवाचक। डी आता है क्या दोस्तों, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक, यानी किसी को संकेत दिया जाए। जैसे व्यक्ति वस्तु को सूचित या संकेत करे, किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी वस्तु को सूचित करे, संकेत करे, तो वो डेमोस्ट्रेटिव विशेषण होता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच। हम कहते हैं दिस इज अ पेन, ठीक है ना, तो हम कह देते हैं दिस इज अ पेन, तो दिस माने यहाँ, इज माने है, पेन माने पेन, यहाँ पेन कलम यानी पेन है, यहाँ कलम है, तो कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ कलम है, यहाँ पेन है। जैसे दिस इज अ बोर्ड, यहाँ बोर्ड है, तो हम कहते हैं कि यह बोर्ड है, क्या किया जा रहा है, ये व्यक्ति वस्तु को सूचित किया जा रहा है। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फिर ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब व्यष्टिवाचक। डेमोस्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव यानी व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक में आता है विशेषण या पृथकता, यानी अलगाव को दिखाए, किसी चीज के बारे में बहुत सारी चीजें हो लेकिन वहां अलगाव दिखाए। जैसे कह देते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, यानी ईच मतलब प्रत्येक, यानी सभी लोगों को क्या कर रहा है, अलगाव दिखाएगा कि सभी लोग यहाँ हैं, अलगाव दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। उसके बाद कहते हैं आई में आता है, डबल हो गया, आई आता है। आई में देखो आ में 3 लगा है, तो इसका मतलब ये 3 बार हो गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नहीं संख्यावाचक विशेषण, इसमें व्यक्ति वस्तु की संज्ञा का बोध कराएगा, व्यक्ति वस्तु की क्या बताएगा, संज्ञा का बोध कराएगा। जैसे नो, ऑल, टू, फ्यू, वन, एनी, ठीक है ना। तो कहते हैं हम कहते हैं आल पर्सन। आल पर्सन मतलब सभी लोग मतलब होता है संख्या को दिखा रहा है, सभी लोग मतलब संख्या को दिखा रहा है। 2 पर्सन वॉकिंग, 2 व्यक्ति टहल रहे हैं, तो व्यक्ति के 2 व्यक्तियों के बारे में संकेत दे रहा है, मतलब संख्या बता रहा है, बोध बता रहा है। उसी प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में या गुण या दशा या अवस्था के बारे में बताएगा, कि किसी व्यक्ति वस्तु का गुण या दशा या अवस्था के बारे में बताएगा, तो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक। जैसे ओल्ड, न्यू, रेड, बैड एंड काइंड। कहते हैं दिस पर्सन इज ओल्ड, तो मतलब यहाँ जैसे मतलब कोई भी कह देते हैं माई ओल्ड मदर, ठीक है ना, माई ओल्ड ग्रैंडफादर, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि बूढ़ा, यानी किसी व्यक्ति की अवस्था को दिखा रहा है, उसके गुण को दिखाएगा, तो जान जाएंगे हम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फिर उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में मात्रा होता है, क्वांटिटी माने क्या होता है दोस्तों, मात्रा। मात्रा यानी परिणाम वाचक बताएगा, परिणाम यानी वस्तु की मात्रा का बोध कराएगा कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में है, तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए सम, ऑल, मच, लिटिल, ए लॉट ऑफ, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं सम माने कुछ चीज़ों को दर्शाएगा, कुछ मात्रा को दर्शाएगा, आल सभी, मच मतलब बहुत अधिक, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। उसके बाद आता है ई यानी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव माने क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछा जाने वाला शब्द अगर होगा तो हम जान जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट, ठीक
ठीक है ना, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ऐसे जो वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव। तो दोस्तों हमारा मतलब यहाँ है समझाने का कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, उनको हम कैसे याद करें। यहाँ हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम बताएं वेरी, वेरी सच, वेरी मच के बारे में पूर्ण डिटेल समझाएं। पूर्ण डिटेल समझाने के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम अभी समझा रहे हैं कि कैसे याद करें पूरा, किस प्रकार से हमें मालूम होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, इसमें नाउन कहाँ आता है, प्रोनाउन कहाँ आता है, नाउन में कौन वर्ड आते हैं, प्रोनाउन कौन, यानी हम पहचानना सिखा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच हम कैसे पहचाने। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच को पूरी तरह से पहचानना सीख जाएंगे, उन वर्डों को जानना सीख जाएंगे, तो उस दिन समझ में आ जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। फिर उनके अंदर जो वर्ड हैं उन वर्डों को हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, उनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कहाँ पर ये वर्ड रखे गए हैं, तो ऐसे वर्डों को अगर हम नहीं जान पाएंगे तो हम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ इन वर्डों के बारे में भी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए ताकि हमें मालूम रहे कि कौन सा वर्ड किस नाउन में, किस प्रोनाउन में, किस चीज़ में, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के किस स्थान पर रखा गया है। तो हम आसानी से समझ जाएंगे और हम वर्डों को भी आसानी से जानने शुरू कर देंगे कि इंडियन क्या है, रशियन क्या है, अमेरिकन क्या है, माई क्या है, आवर क्या है। और जब जान जाएंगे तो इनका उपयोग करना भी सीख जाएंगे कि माई का उपयोग हम कहाँ करेंगे, किस स्थान पर करेंगे। तो इसका पूर्ण डिटेल हम समझाएंगे, लेकिन पहले हमारा उद्देश्य है कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम पूरी तरह से समझ जाएं कि कहाँ कौन सा वर्ड आता है, कौन सा वर्ड कहाँ प्रयोग होगा। इसके बारे में हम कल बात की बताएंगे, लेकिन अभी हम समझना है कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।